हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे क्लास 9th मूवमेंट्स का यूनिट 5 द हैप्पी प्रिंस। इसके थिंक अबाउट इट एक्सरसाइज को टोटल 6 क्वेश्चन है, 1 बाय 1 हम लोग कवर करेंगे। इसके पहले हमने इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन देखा था पार्ट 1 पार्ट 2 में। अगर आपको नहीं मिला तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दी है, आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई डू द कोर्टियर्स कॉल द प्रिंस द हैप्पी प्रिंस। जो दरबारी थे वो राजकुमार को एक खुश राजकुमार क्यों कहते हैं। इज ही रियली हैप्पी, क्या वो सच में खुश है। व्हाट डज ही सी ऑल अराउंड हिम, और वह अपने चारों ओर क्या देखता है। तो इसका आंसर है द कोर्टियर्स कॉल्ड द प्रिंस द हैप्पी प्रिंस। दरबारी थे उस राजकुमार को एक खुश राजकुमार बुलाते थे बिकॉज क्योंकि देयर वॉज नो सॉरो इन द पैलेस, क्योंकि राजमहल में कोई भी दुख नहीं था। और जो उसमें साथ में पूछा गया है क्या वो सच में खुश था, तो नो ही इज़ नॉट रियली हैप्पी, नहीं वह सच में या असल में खुश नहीं है। ही सीज मिजरी ऑफ हिज सिटी एंड इट्स अगलीनेस, वह अपने शहर की जो गरीबी है और जो कुरूपता है वह इसे देखता है, इसलिए वह खुश नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, व्हाई डज द हैप्पी प्रिंस सेंड अ रूबी फॉर द सी मिस्ट्रेस। तो प्रसन्न राजकुमार ने जो अपना रूबी था उसे दर्जन को क्यों भेजा या क्यों भेजता है। व्हाट डज द स्वालो डू इन द सी मिस्ट्रेस हाउस, और स्वालो जो है वो उसके दर्जन के घर में क्या करता है जाके। तो इसका आंसर है द सी मिस्ट्रेस सन वाज लेइंग इल, उस दर्जन का जो लड़का था वो बीमार था। ही हैड अ फीवर एंड वाज आस्किंग हिज मदर टू गिव हिम ऑरेंजेस, उसे फीवर था, वह अपनी माँ से उसे संतरे देने के लिए कह रहा था। बट सी हैड नो मनी, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। सो द प्रिंस सेंड्स अ रूबी फॉर द सी मिस्ट्रेस, इसीलिए वह राजकुमार अपने रूबी को या रूबी को उस दर्जन के लिए भेज देता है। द स्वालो लेट द ग्रेट रूबी ऑन द टेबल बिसाइड द बीमन्स टेम्बल, तो जो स्वालो है वो उस बड़े से रूबी को टेबल के बगल में जो रखी हुई महिला की सुइयों की टोपी थी उसमें गिरा देता है। देन इसके बाद ही फ्लू जेंटली राउंड द बेड फैनिंग द बॉयज फोरहेड विद हिज विंग्स, और उसके बाद वो उस बेड का चक्कर लगाते हुए और उस लड़के के फोरहेड पर माथे पर अपने पंखों से फैनिंग हवा करते हुए उड़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, फॉर होम डज द प्रिंस सेंड द सफायर्स एंड वाई। जो प्रिंस था उसने जो सफायर्स थे उसके जो नीलम थे उसे किसको भेज दिए और क्यों भेज दिए, या वह क्यों भेज देता है। तो उसका आंसर है द प्रिंस सेंट अ सफायर फॉर द यंग प्ले राइट हु वॉज ट्राइंग टू फिनिश अ प्ले फॉर द डायरेक्टर ऑफ द थिएटर। जो राजकुमार है वो अपना एक नीलम जो है उस यंग लेखक को भेज देता है जो एक थिएटर के डायरेक्टर के लिए एक नाटक को समाप्त करना या समाप्त करने की कोशिश कर रहा था। बट ही इज़ टू कोल्ड टू राइट, लेकिन लिखने के लिए या उसे बहुत सर्दी थी और वह लिख नहीं पाता था। There was not fire in the grate, और उसकी सिगड़ी में कोई भी आग नहीं थी। एंड hunger had made him faint, और भूख ने उसे बेहोश कर दिया था। He also sent the second sapphire for the match girl, और उसने अपना जो दूसरा नीलम था वो एक माचिस वाली लड़की को भेज दिया बिकॉज क्योंकि all her matches had fallen into gutter, क्योंकि सारी जो माचिसें थी वो गटर में गिर गई थी। इफ सी वेंट टू हर होम विदाउट मनी हर फादर वुड बीट हर, और यदि वह बिना पैसों के घर जाती तो उसका पिता उसको पीटता। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, व्हाट डज द स्वालो सी व्हेन इट्स फ्लाई ओवर द सिटी। स्वालो जो है वो क्या देखता है जब वह शहर के ऊपर उड़ता है। तो इसका आंसर है द स्वालो सा द रिच वर मेकिंग मैरी इन देयर ब्यूटीफुल हाउसेस। स्वालो पंछ ने देखा कि जो समृद्ध लोग हैं वो अपने
खूबसूरत से घरों में मैरी आनंद मना रहे थे, वाइल जबकि द बेगर वाज सिटिंग एट द गेट्स, लेकिन जो भिखारी थे वो अपने दरवाजों पर बैठे हुए थे। ही ऑल्सो सा द वाइट फेसेस ऑफ हंग्री चिल्ड्रन, साथ ही उसने जो भूखे बच्चे थे उनके सफ़ेद चेहरों को भी देखा था। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, व्हाई डिड द स्वॉलो नॉट लीव द प्रिंस एंड गो टू इजिप्ट। जो स्वॉलो था वह प्रिंस को छोड़कर क्यों नहीं गया, उस स्वॉलो ने प्रिंस को क्यों नहीं छोड़ा और वो मिस्र क्यों नहीं गया। उसका आंसर है, सिंस द प्रिंस हैड गिवन अवे हिज आइज sapphires to the young playwright and the match girls, चूँकि उस प्रिंस ने अपनी आंखों के जो सैफायर्स थे, रूबी वो नीलम थे, वो युवा लेखक और उस माचिस वाली लड़की को दे दिए थे। ही हैड बिकम ब्लाइंड, और वह अंधा हो चुका था। देयरफॉर, इसीलिए द स्वॉलो डिड नॉट लीव द प्रिंस, उस स्वॉलो ने उस प्रिंस को नहीं छोड़ा, एंड डिसाइड टू स्टे विद हिम ऑलवेज, और उसने हमेशा ही उसके साथ रहने का निश्चय कर लिया। लास्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द प्रीशियस थिंग्स मेंशन्ड इन द स्टोरी। इस कहानी में वो दो बहुमूल्य चीज़ें कौन सी हैं जो मेंशन की गई हैं, और वाई आर दे प्रीशियस, और वो बहुमूल्य क्यों हैं। तो इसका आंसर है, द लीडन हार्ट ऑफ द हैप्पी प्रिंस एंड द डेड स्वॉलो आर द प्रीशियस थिंग्स इन द स्टोरी, कि उस प्रसन्न राजकुमार का शीशे का दिल और वो मरा हुआ स्वॉलो पंछी ही दो बहुमूल्य चीज़ें थी। दे आर प्रीशियस, वो बहुमूल्य हैं, बिकॉज क्योंकि दे सेक्रीफाइस देमसेल्फ फॉर द सेक ऑफ अदर पीपल टू हेल्प द नीडी इन द अर्थ, क्योंकि उन्होंने अपने आप को लोगों की बलिदान के लिए, लोगों के लिए स्वयं को क्या कर दिया, बलिदान दे दिया। इसलिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं या बहुमूल्य हैं। टू हेल्प द नीडी इज़ द मोस्ट प्रीशियस थिंग इन द वर्ल्ड, और ज़रूरतमंदों की मदद करना ही इस संसार में सबसे महत्वपूर्ण या बहुमूल्य वस्तु है। गॉड ऑल्सो रिवार्ड्स देम, और ईश्वर ने खुद भी उनको पुरस्कृत किया, या ईश्वर भी स्वयं उनको पुरस्कृत करता है, इनाम देता है। तो ये थे हमारे टोटल 6 क्वेश्चन 1 बाय 1 हमने कवर किए हैं। ये आपको कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और पसंद आए हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।